और अब वक्त आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। मैं आपके साथ शोभना यादव। नदियों की सफाई के नाम पर हमारे देश में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और इसके बावजूद नदियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आएंगे यमुना में बढ़ते प्रदूषण का सच। करीब 28 साल पहले यमुना एक्शन प्लान बना था, जिसके तहत अब तक 1500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इस दौरान अलग अलग सरकारें रहीं, सबने यमुना की सफाई का दावा किया। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि वो यमुना को लंदन की टेम्स नदी जैसा बना देंगे। लेकिन टेम्स छोड़िए, यमुना अब एक गंदे नाले की शक्ल लेती जा रही है। यमुना को लेकर नेताओं के इन्हीं झूठे वादों के खिलाफ आज आपको घंटी बजानी है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह की ये रिपोर्ट देखिए और यमुना का दम घोटने वालों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाइए। मेरे पीछे नंबर लिखा हुआ है, देखते रहिए। नालों से निकलता ये काला दूषित पानी यमुना के पानी को लगातार जहरीला बनाता जा रहा है। यमुना को साफ करने का बीड़ा हम सब लोगों ने उठाया है। काले होने के बाद उसमें झाग बनना शुरू हो जाता है। पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो पीने लायक नहीं रह जाता। 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। और अब मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए हैं क्योंकि इसका जो झाग से जिस तरह की ये मिर्ची सी आंखों में लग रही है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों को साथ आने की जरूरत है अगर हम वाकई यमुना को साफ करना चाहते हैं। यमुना की इस हालत के लिए हम सब जिम्मेदार हैं और दुख की बात यह है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली से बहने वाली उस नदी का, जिसकी सफाई को लेकर न जाने कितने वादे किए जा चुके हैं और कितना पैसा बहाया जा चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में घुसते ही यमुना नदी के बजाय एक जहरीले नाले में बदल जाती है। देश की राजधानी में यमुना की कुल लंबाई का महज 2% हिस्सा ही बहता है, लेकिन इस 2% हिस्से में ही यमुना तकरीबन 80% तक प्रदूषित हो जाती है। अपने इस रिपोर्ट में आज हम दिखाएंगे कि किस तरह से यमुना जिस पानी के साथ प्रवेश करती है और जब यहाँ से निकलती है तो उस पानी का रंग कैसा हो जाता है। यमुनोत्री से निकली यमुना नदी करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रयागराज के संगम तक जाती है। दिल्ली में दाखिल होने से पहले यमुना का पानी कुछ ऐसा दिखता है। ये वजीराबाद बैराज का वो हिस्सा है जहां हरियाणा से आने वाला पानी दिल्ली में प्रवेश करता है। ये जो हिस्सा है जहां पर यमुना आगे वजीराबाद बैराज को क्रॉस करती है, यहाँ से अगर हम पानी का ये नमूना लेते हैं तो कांच के इस ग्लास में आप देखेंगे कि पानी काफ़ी बेहतर स्थिति में है, काफ़ी साफ है। और अगर हम यही कुछ मीटर की दूरी तय करके बैराज के दूसरे हिस्से में चले जाएं तो वहां पर पानी पूरी तरह से काला दिखाई देता है। यानी यमुना दिल्ली में जैसी दिखाई देती है उसके लिए पूरी तरह से दिल्ली ही जिम्मेदार है। इसीलिए वजीराबाद बैराज के एक हिस्से में साफ दिखने वाला यमुना का पानी दूसरे हिस्से में काला और मटमैला हो जाता है। और ये कैसे होता है, अब जरा ये भी देखिए। ये हैं यमुना को जहरीली बनाने वाले नाले। सीवेज के पानी को इस तरह यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। दिल्ली में हर दिन करीब 327 करोड़ लीटर सीवेज निकलता है, जिसमें से करीब 94 लीटर सीवेज को बिना ट्रीट किए यमुना नदी में बहा दिया जाता है। दिल्ली में दाखिल होते ही यमुना नदी में बहाया जाने वाला यही गंदा पानी उसके पानी के रंग को बदल देता है। प्रकृति से छेड़छाड़ की सीमाएं जब लांघी जाती हैं
तो किस तरह से ये रंग बदल देती है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं दिल्ली की यमुना नदी की। यहाँ पर वजीराबाद बैराज के ठीक बाद का ये इलाका है, जहाँ पर यमुना में आकर कई नाले गिरना शुरू हो जाते हैं। वजीराबाद से पहले यमुना की स्थिति फिर भी बेहतर होती है, लेकिन तमाम विकास कार्यों और धीरे धीरे बढ़ती आबादी ने यमुना को किस कदर दुर्दशा में ला दिया है, ये तस्वीर बयां करती है। दो रंग का पानी जिस जगह हम खड़े हैं आपको साफ दिख जाएगा। एक तरफ काला पानी है और दूसरी तरफ वो थोड़ा मटमैला पानी जो कि वजीराबाद बैराज की ओर से आ रहा है, और यहाँ पर आकर ये काला पानी एक बड़े नाले के जरिए यमुना में गिरता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि वजीराबाद के आगे ये जो सिग्नेचर ब्रिज का इलाका है, इसके आगे जब ITO की ओर यमुना बढ़ती है तो ये पानी तकरीबन काला ही हो चुका होता है। तो बैराज के एक तरफ जो पानी शीशे के ग्लास में भी थोड़ा बहुत साफ नजर आ रहा था, वो बैराज के दूसरी तरफ प्लास्टिक के स्कैन के अंदर पूरी तरह काला देखा जा सकता है। यमुना के पानी के रंग में आया यही बदलाव दिल्ली में यमुना के प्रदूषण की पूरी कहानी कहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। मैंने कहा था हम आपको 5 साल के अंदर यमुना साफ करके दिखाएंगे। 5 साल नहीं, आपको 4 साल के अंदर हम यमुना साफ करके दिखा देंगे। 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं, इस बात की मेरी गारंटी है। यमुना के प्रदूषण के मुद्दे को वो केंद्र के खिलाफ अपनी राजनीति का हथियार भी बनाते रहे, लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों तक दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद खुद उन्होंने यमुना के लिए क्या किया। कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि बस ये करना और इसमें 8-10 प्रकार के सोल्यूशन लगेंगे, और पल्यूटेंट्स कई जगह से आते हैं, तो एक एक पल्यूटेंट को आपको कोर्स करेक्ट करना है। कुछ चीज़ें टेंडर के स्टेज पे हैं, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्शन चल रहा है STP का, इन-सीटू प्लांट्स के। तो हर फेज का अपना अलग एक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, और हमारा जो वादा है कि 5 साल में ये यमुना नदी को साफ करके देना, वो हम करके देंगे। हम प्रतिबद्ध है, हमारा काम चल रहा है। दिल्ली सरकार ये मान रही है कि यमुना के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण उसमें गिरने वाले गंदे नाले हैं। सरकार का कहना है कि अगले कुछ दिनों में शाहदरा नाले के गंदे पानी को नदी में गिरने से रोकने का काम पूरा हो जाएगा। नजफगढ़ और बारापुला नालों का काम भी तय समय में पूरा किया जाएगा। दिल्ली में घरों से निकलने वाले गंदे पानी को नदी में बहाने के बजाय साफ करके सिंचाई और पार्कों में इस्तेमाल किया जाएगा। आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए दूषित पानी को साफ करने से लेकर उसे दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार का दावा है कि यमुना के कायाकल्प के लिए उन्होंने एक्शन प्लान बनाया है और 2023 तक यमुना प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। लेकिन यमुना नदी के मौजूदा हालात को देखते हुए क्या ऐसा संभव लगता है? यमुना के प्रदूषण की पड़ताल के लिए निकली ABP न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह नदी के उस हिस्से में पहुंची जहां कभी बड़ी बड़ी मछलियां मिला करती थी। मछुआरे अब भी यहां आते हैं, उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन पानी में गंदगी के कारण मछलियों की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि अब छोटी मछली के लिए भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। मछली का काम तो बस अब खत्म ही हो गया। हमारा यहाँ का काम ये समझ लीजिए, पानी का गंदे आने से, ये पानी पार से आ रहा है नाले वाला, इससे तो कभी खत्म ही है पानी। हमारा पानी नहीं रहा अब यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम। कितनी मछली मिल जाती है आप लोगों को? अब तो मिल जाती है 5 किलो 4 किलो, बस 6 किलो, इससे ऊपर ही नहीं मिलती 10 किलो तक। पहले कितनी निकाल लिया करते? जो 30 किलो 35 किलो 50 किलो 1 कुंटल 80 किलो रोजाना डेली निकालती थी। अच्छा, 1 क्विंटल तक निकल जाता जी। अब तो नहीं। कौन क्या मछलियाँ जो अलग अलग तरह की प्रजाति होती वो भी कम हुई है क्या मछली? वो तो मछली है ही नहीं अब यहाँ पे। रोहू नहीं है, कतरा नहीं है, मिरंकार है बस खाली है, कवई हैगी, और कलौच नहीं है, खग्गा नहीं है, मासेर नहीं है, नरैन नहीं है। ये चीज तो कभी खत्म ही होगी, मोह खत्म हो गई। नदी के आगे बढ़ने के साथ यमुना और जहरीली होती जाती है। ये दिल्ली के ITO घाट पर यमुना की तस्वीर है। काला बदबूदार पानी और उस पर फैला झाग, जबकि ये दिल्ली में छठ पूजा के सबसे बड़े घाटों में से एक है। आम दिनों में भी ऐसे लोग यहाँ आते रहते हैं
जो यमुना नदी को अपनी आस्था से जोड़ते हैं। कई लोग पूजा पाठ करने भी आते हैं, लेकिन इसी काले झाग वाले पानी में नहाते धोते हैं और इसमें ही पूजा पाठ भी करते हैं। यहाँ से जल भरकर भी ले जाते हैं। उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहाँ पूजा करने अक्सर आते हैं क्या? जी मैम, हर शनिवार को आते हैं मैडम। अच्छा, ये जो झाग हमें दिख रहा है, ये ऐसी स्थिति हमेशा रहती है या? बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया मैडम। पहले तो थोड़ा बीच में कम भी हुआ था और बहुत ज़्यादा बढ़ गया मैडम। ये हम हर शनिवार को जब भी आते हैं बहुत ज़्यादा ही मिलता है मैडम। ये पहले तो वहाँ तक पहुँच गया था, थोड़ा कम हुआ है, फिर दोबारा ज़्यादा आ गया मैडम। ये बहुत मैम, हम चाहते हैं कि जमुना साफ हो जाए। हमें पूजा करने में मैम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हर कोई चाहता है कि यमुना साफ हो जाए, लेकिन उसके लिए जो कोशिशें करनी चाहिए वो कोई नहीं करता। नदियों पर लंबे समय से काम कर रहे डॉक्टर फयाज खुदसर का कहना है कि साल दर साल यमुना मैली होती रही, क्योंकि उसे बेहतर बनाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाना चाहिए वो बनाया ही नहीं गया। यमुना में अगर कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है तो इसमें इकोसिस्टम अप्रोच को अपनाना होगा, बहुत आवश्यक है, जिसमें वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड के तर्ज पर स्थानीय प्रजातियों की मदद से फ्लड प्लेन फॉरेस्ट और वेटलैंड को पुनर्जीवित करना होगा। इसके साथ ही साथ कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड की सहायता से सीवरेज को नदी में जाने से पहले शुद्ध करना होगा, उसे ट्रीट करना होगा। कागजों पर योजनाएं बनती रही, योजनाओं के नाम पर खर्च होता रहा और यमुना दिल्ली में अपने हाल पर रोती रही। दिल्ली में वजीराबाद बैराज से शुरू हुआ यमुना का सफर ओखला बैराज पर खत्म होता है और यहां आकर यह साफ दिखने लगता है कि आखिर क्यों यमुना के 80% प्रदूषण के लिए दिल्ली को जिम्मेदार माना जाता है। ओखला बैराज के बाद यमुना दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, लेकिन उसके पहले यमुना में गंदगी का ये हाल है कि इसमें पानी कम और झाग ज्यादा नजर आता है। मेरे आसपास ये जो आप सफेद चादर सी देख रहे हैं, ये ना तो बर्फ की चादर है और ना ही ये रुई के खूबसूरत फाहे हैं। दरअसल ये यमुना नदी के पानी में उफनता हुआ झाग है। ये वो झाग की चादर है जो यमुना के पानी को और ज़्यादा प्रदूषित बना देती है। किस कदर ये प्रदूषित है और किस कदर खतरनाक है लोगों के लिए, आपको ये तस्वीरें दिखाने के लिए ही हम इस झाग के बीच में मौजूद हैं और आपको बताएं कि दरअसल यहाँ पर बैठते ही इस झाग से एक ऐसी महक सी उठती है जो आपको सांस लेने में तो मजबूर करती है, साथ ही आंखों में मिर्ची लगने जैसी चुभन भी हो रही है। और ये आप देखेंगे दूर से, ये जो ओखला बैराज का हिस्सा है, यहाँ से यमुना नदी अब दिल्ली की को छोड़कर आगे बाहर की तरफ बढ़ती है। एक चप्पू ने इधर मारना। यहाँ पर नाव चलाने वाले विकास के मुताबिक जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है। मतलब आमतौर पर यहाँ इससे ज्यादा झाग होती है और इसकी बड़ी वजह है कि नाले के गंदे पानी के साथ फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट भी यमुना में बहाया जाता है। दरअसल वो फॉस्फेट है जिस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। डिटर्जेंट में ये पाया जाता है। ये उसकी वजह से झाग बनता है। टाई एंड डाई इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। धोबी घाट वगैरह पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और अब मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए हैं क्योंकि इसका जो झाग से जिस तरह की ये मिर्ची सी आंखों में लग रही है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। पर्यावरण के जानकारों के मुताबिक ओखला बैराज का ये पानी दरअसल जहरीले कॉकटेल के तालाब जैसा है। इस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन शून्य स्तर पर है, मतलब इसमें मछलियां जिंदा नहीं रह सकती। यही नहीं, इस पानी में सीधे हाथ डालने पर एलर्जी तक हो सकती है। यमुना नदी के इस हाल के लिए पर्यावरणविद कागजी योजनाओं को जिम्मेदार मानते हैं। 1994 के बाद से यमुना एक्शन प्लान फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसमें कि करीब 4000 से लेकर 5000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उसके बावजूद भी यमुना की हालत तो बद से बदतर ही हुई है। यमुना के प्रदूषण को कम करने के नाम पर करीब 13 परियोजनाएं चल रही हैं। अगर इन परियोजनाओं को सही ढंग से लागू किया गया होता तो हर दिन करीब 138 करोड़ लीटर सीवर के पानी को साफ किया जा सकता था। यानी यमुना में सीवर के गंदे पानी को सीधे गिरने से रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसी का नतीजा अब सबके सामने है। कल बहती ये यमुना नदी करोड़ों लोगों के लिए जीवन दायिनी है, लेकिन आज ये खुद सांसों के लिए तरस रही है। यमुना की इस हालत के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं।
और दुख की बात यह है कि ये हालत बद से बदतर होती जा रही है। उम्मीद ये है कि तमाम वादों और दावों के बीच यमुना नदी एक बार फिर से कलकल धारा के साथ साफ और निर्मल पानी के साथ बह सके और तमाम वो सरकारें जिन्होंने यमुना को साफ करने का वादा किया है वो अपने वादों पर खरी उतर पाए। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।